हेलो एवरीवन, नमस्कार। हिंदी इंग्लिश कैसे सीखें यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों का मैं कादिर सर तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, इंग्लिश पढ़ने लिखने बोलने के लिए जो है ना, क्या दोस्तों इंग्लिश से पढ़ना हो, लिखना हो या बोलना हो, दोस्तों अगर आप शुरुआत से जो है ना शुरू से सीखना चाहते हो तो आपको सबसे पहला जो स्टेप होता है, छोटे छोटे इंग्लिश के वर्ड को जो है ना आप लोग पढ़ने का तरीका आप लोग सीख जाओ। आपको ये सभी वर्ड को जो है ना पढ़ने का तरीका कैसे मालूम होगा, आज के क्लास को आप देखोगे तो आपको एक एक चीजों को बहुत ही बेहतर से मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। एक एक चीज आपको समझ में आएगा और इस क्लास का पीडीएफ आपको आपके जो है ना मोबाइल पे प्रोवाइड हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे लिखा है आपके सामने टी है, फिर यहाँ पे ए है, वाई है। अब इसको आप क्या पढ़ोगे? डे पढ़ोगे। क्यों पढ़ोगे? क्योंकि दोस्तों यहाँ पे देखो, पहला कॉन्सोनेंट अक्षर है और दूसरा लास्ट वाला जो है आपका कॉन्सोनेंट अक्षर है, और दो कॉन्सोनेंट अक्षर के बीच में ए आता है, वोवेल अक्षर का साउंड ए आता है। तो आप दोस्तों ए को ए भी पढ़ते हो, ए भी पढ़ते हो, अ ए भी पढ़ते हो, अ या मी पढ़ते हो। ठीक है दोस्तों, तो आपको यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ से लेकर के इस लाइन में यहाँ तक जो भी वर्ड है दोस्तों, सभी में ए का प्रयोग हुआ है और ए का ध्वनि दोस्तों यहाँ पे एकले के रूप में, ए के रूप में होगा। जैसे यहाँ पे देख सकते हो एम ए वाई है, तो हम यहाँ पे पढ़ेंगे मे। जैसे यहाँ पे एक चीज देखो, ये भी दोस्तों कॉन्सोनेंट अक्षर है और एन भी दोस्तों आपका दोनों क्या है? कॉन्सोनेंट है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे देखो बीच में क्या है? ए वोवेल अक्षर है, तो यहाँ पे भी तो ए है, लेकिन यहाँ पे अब इसका उच्चारण बदल जाएगा। इसको हम लोग केन नहीं पढ़ेंगे। अगर आप लोग दोस्तों केन पढ़ते हो तो आपका पढ़ने का तरीका यहाँ से गलत हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे ए है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे अब दूसरा रूल नियम जो है ना लगता है कि दोस्तों दो कॉन्सोनेंट के बीच में अगर ए रहता है तो आप यहाँ पे ए के रूप में पढ़ोगे। तो यहाँ से यहाँ तक जितना भी वर्ड आपको दिख रहा है दोस्तों छोटा छोटा, ये सभी शब्दों को, वर्ड को हम लोग ए के रूप में पढ़ेंगे। जैसे टी ए एन टैन, जैसे वी ए एन वैन, ठीक है, फिर यहाँ पे आर ए एन रैन, फिर यहाँ पे एफ ए एन फैन, ऐसे करके यानी दोस्तों मैं इस वीडियो में बहुत ही अच्छे से एक एक चीजों को सिखा रहा हूं दोस्तों। ठीक है, तो आइए दोस्तों यहाँ से हम शुरुआत करते हैं। बता दिए कैसे आप लोग एक एक चीजों को सीखेंगे, है ना। तो यहाँ पे सीखते चलिए। यहाँ पे देखिए, जैसे आपके सामने डी है तो यहाँ पे डी से ड हो गया, और ए से दोस्तों हम लोग क्या निकालेंगे? एकले की मात्रा। अब इसको हम क्या पढ़ेंगे? डे पढ़ेंगे। तो ड में एकले की मात्रा लग गया दोस्तों, य का जो है ना साउंड आपको सुनने को मिलेगा, है ना दोस्तों। जैसे डे डे, फिर यहाँ पे एम ए वाई, तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे मे। जैसे एस ए वाई से, है ना। फिर यहाँ पे पी ए वाई पे पढ़ेंगे। जैसे एल ए वाई ले पढ़ेंगे। फिर यहाँ पे डब्ल्यू ए वाई, डब्ल्यू से वह होता है, बीच में है दोस्तों यहाँ पे क्या है? ए है, तो एकले की मात्रा, और इसी में दोस्तों वे पढ़ेंगे आप लोग। तो य का यानी दोस्तों वाई से होता है य, और य का आधा ध्वनि जो है ना इसमें आ जाएगा, पढ़ोगे तो वे वे, है ना, ऐसे करके। फिर यहाँ पे बी ए वाई बे, क्या पढ़ेंगे? बी ए वाई बे पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से आप जो है ना यहाँ पे आप देखेंगे ये दूसरा वर्ड है। ठीक है दोस्तों, यानी इस वर्ड में दोस्तों सभी के सभी वर्ड में, शब्द में दोस्तों, इंग्लिश के वर्ड में जो है ना ई का प्रयोग हुआ है। अगर दोस्तों दो कॉन्सोनेंट अक्षर के बीच में वाउल्स अक्षर का ई रहता है तो आप दोस्तों एकले के रूप में ही पढ़ते हो। जैसे यहाँ पे देखो पी है, तो पी से प, ई से एकले की मात्रा, टी से ट, पेट। जैसे कि तैसे, जैसे दोस्तों ऐसे आप लोग लिखते चलोगे, बैठाते चलोगे, आपका उच्चारण यहाँ से कंप्लीट होता जाएगा। जैसे यहाँ पे देखो एम है, तो यहाँ पे म, एकले की मात्रा, टी से ट, मेट, और टी से दोस्तों अगर त लिखोगे तो आपका उच्चारण यहाँ पे गलत हो जाएगा, है ना। जैसे यहाँ पे एस ई टी है, तो यहाँ, ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों आपके सामने क्या है? एस ई टी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे सेट, न कि दोस्तों यहाँ पे सेत। ठीक है, तो अगर ये पढ़ेंगे तो आपका जो है ना पढ़ने का तरीका गलत होगा, ऐसे पढ़ना है सीट। अब यहाँ पे देखो जी है, तो जी से ग होगा, ई से एकले की मात्रा, टी से ट, गेट। गेट मींस क्या होता है? पढ़ना होता है। यहाँ पे देखो बी है, तो बी से हम लोग पढ़ेंगे ब, ई से एकले की मात्रा, टी से ट, पेट। एन से दोस्तों न होता है, ई से एकले की मात्रा, टी से ट, नेट, डब्ल्यू ई टी। इसको क्या पढ़ेंगे इसी वीडियो कमेंट में आप लोग बता देना। ठीक है, चलो दोस्तों यहाँ पे हम लोग आगे अब बढ़ेंगे। अब यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो भी दोस्तों वर्ड है इसको आप कैसे पढ़ोगे, इसको देखो। यहाँ पे जैसे पहला नियम था क्या दोस्तों? दो कॉन्सोनेंट अक्षर के बीच में ए आता है, तो हम लोग दोस्तों यहाँ से लेकर के यहाँ तक जितना भी वर्ड था उसमें दोस्तों एकले की मात्रा लगा करके हम लोग पढ़े हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे भी वैसा ही होगा, जब दो कॉन्सोनेंट के बीच में दोस्तों ए आता है तब भी हम लोग दोस्तों
ऐ के रूप में पढ़ते हैं, ठीक है। जैसे ऐ कहने का मतलब है दोस्तों ये हो गया आपका ऐ, ठीक है दोस्तों। और ऐ का मात्रा होता है डबल इकली, तो यहाँ जितना वर्ड है ना सभी में दोस्तों डबल इकली लगेगा। जैसे यहाँ पे देखो एम है तो एम से म होता है ना दोस्तों। अब ऐ की मात्रा दोस्तों यहाँ पे ऐ से लग जाएगा और एन से न, मैन हो गया। फिर यहाँ पे सी से यहाँ पे क हो गया। अब यहाँ पे ए है तो ऐ की मात्रा एन से न, कैन हो गया। फिर यहाँ पे देखो पी है तो पी से यहाँ पे प हो गया। ए से दोस्तों ऐ की मात्रा एन से न, पैन। फिर यहाँ पे देखो एफ से फ, ए से दोस्तों ऐ की मात्रा एन से दोस्तों न, फैन हो गया। फिर यहाँ पे आर से दोस्तों र हो गया, ए से ऐ की मात्रा हो गया, एन से न हो गया, रैन हो गया। टी ए एन टैन हो गया, वी एन वैन हो गया, ठीक है। तो ऐसे करके आप एक एक चीजों को इंग्लिश के जो है ना रूल्स को जो है ना नियमों को आप लोग याद रखोगे तो आपको जो है ना छोटे छोटे शब्द हो इंग्लिश के वर्ड हो आप बहुत ही अच्छे से उसको पढ़ पाते हो, सीख पाते हो। अगर आपका यही सब चीज दोस्तों नहीं आएगा पढ़ने तो आप लोग बुक जो है ना इंग्लिश का बुक हो या दोस्तों या न्यूज़पेपर हो कुछ भी आप लोग रीड नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो ये सभी चीजें दोस्तों आपको जो है ना जब बुक पढ़ोगे रीडिंग डालोगे तो इसमें जो है ना आपको वर्ड ये सभी बेसिक वर्ड जो है ना आपको देखने को मिलेंगी हमेशा हमेशा, ठीक है। तो ये सभी चीज पे आपको कमांड रखना बहुत ज्यादा अनिवार्य होता है। जैसे यहाँ पे देखो अब दोस्तों आपके सामने आ गया यहाँ पे ए फिर लगा है, ठीक है। तो इसमें दोस्तों आपका वही सेम रूल काम करता है। दो कॉन्सोनेंट के बीच में यहाँ पे ए आ गया है तो ए से दोस्तों हम लोग ऐ के रूप में उच्चारण करेंगे। जैसे यहाँ पे हैट, रैट, सैट, पैट ऐसे करके। जैसे यहाँ पे देखिए सी है तो क लिखेंगे, ए से ऐ की मात्रा, टी से कैट, ठीक है। बी ए ए टी, पी ए टी बैट, ठीक है। फिर यहाँ पे एम ए टी मैट, फिर यहाँ पे एच ए टी हैट, है ना। फिर यहाँ पे आर ए टी रैट हो गया। एस ए टी सैट, क्या पढ़ेंगे सैट, सैट सॉरी दोस्तों सैट, है ना। चलो यहाँ पे पी ए टी पैट, ठीक है। अब यहाँ पे देखो अब यहाँ पे आपका आ गया दोस्तों ये सभी शब्दों में क्या चीज लगा है, ओ लगा है, ठीक है। इंग्लिश के जो वाउल्स अक्षर में से 5 होता है ए ई आई ओ यू, तो ये दोस्तों आपका ओ लगा है, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों आप ओ को कैसे पढ़ोगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जितना भी यहाँ पे ओ आपको दिखेगा दोस्तों ओ से यहाँ पे जो है ना ऐसे जो मात्रा होता है ओ जैसे हम लोगों को लिखना होता है मॉल, ठीक है। तो मॉल हम लोग कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं ना दोस्तों। तो उसी प्रकार से यहाँ पे सभी मतलब शब्दों में अक्षरों में ऐसे ओ की मात्रा बैठ जाएगा और इसका ध्वनि साउंड हो जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो एल है तो लॉ लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे दोस्तों ओ की मात्रा, फिर यहाँ पे दोस्तों गौ लॉग, ठीक है। एफ आर ओ जी फ्रॉग, क्या पढ़ेंगे फ्रॉग। फिर यहाँ पे जे ओ जी जॉग, क्या पढ़ेंगे जॉग। फिर यहाँ पे एच ओ जी हॉग। फिर यहाँ पे देखो एफ ओ जी फॉग, क्या पढ़ेंगे फॉग। सी एल ओ जी क्लॉग, क्या पढ़ेंगे क्लॉग, ऐसे करके, है ना। तो ओ दोस्तों आपको बीच में अगर आएगा दो कॉन्सोनेंट अक्षर के बीच में ओ तो आप दोस्तों ये जो मात्रा है ना ओ की मात्रा बोला जाता है इसको, ठीक है दोस्तों ओ की मात्रा, ठीक है। ऐसे दोस्तों जैसे आकार रहता है और दोस्तों इसके ऊपर ऐसे रहता है तो ये दोस्तों ओ का ध्वनि निकालता है, ठीक है। जैसे हॉग, फॉग, क्लॉग ऐसे करके, है ना। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पे आप देखेंगे ये सभी वर्ड में आपका क्या है आई जुटा हुआ है। दो कॉन्सोनेंट जो है ना शुरुआत में है और उसके बाद में दोस्तों आई है, जैसे आप देख सकते हो सभी शब्दों में, है ना दोस्तों। और लास्ट में एक कॉन्सोनेंट है तो इसको आप कैसे पढ़ोगे, तो ई के ध्वनि से पढ़ोगे। जैसे यहाँ पे मैं आपको बताऊं पी है तो पी से आप प पढ़ो और छोटी ई की मात्रा आई से डाल दो, ऐसे दोस्तों, ठीक है। ये छोटी सॉरी दोस्तों छोटी ई की मात्रा ऐसे होता है, ठीक है। चलो तो पी आई से पी और एन से दोस्तों ना पिन हो गया। फिर यहाँ पे व से दोस्तों डब्ल्यू से व हो गया। आई से दोस्तों ये मात्रा हो गया, हर शिकार की मात्रा आएगा, एन से दोस्तों ना क्या हो गया विन। फिर यहाँ पे बी से क्या हो जाएगा ब हो जाएगा। आई से क्या हो जाएगा दोस्तों ई की मात्रा, एन से क्या हो जाएगा न बीन, है ना। टी से ट होगा, आई से ई की मात्रा, एन से न, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे टीन, है ना। फिर यहाँ पे एफ से दोस्तों फ, आई से दोस्तों ई की मात्रा, एन से न फिन। एस से दोस्तों यहाँ पे आधा स, के से क, आई यहाँ पे है तो यहाँ से आप लगा सकते हो, ठीक है, एन से न स्किन। फिर यहाँ पे सी एच से दोस्तों च, आई से ई की मात्रा, एन से न चिन हो गया, है ना। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, ठीक है।
यहाँ पे देखेंगे आपके सामने फिर से यहाँ पे इंग्लिश के वर्ड में अभी दोस्तों यहाँ पे देख पा रहे होंगे दोस्तों आप लोग, क्या है, ओ है दोस्तों, है ना। तो ये सभी शब्दों को कैसे पढ़ोगे, जैसे मैंने बताया था इसके पीछे, जस्ट पीछे बताया था ना, कैसे दोस्तों, ऐसी मात्रा लगाने के लिए, ऐसे दोस्तों, ठीक है। तो ऐसे सब में लगेगा। जैसे यहाँ पे देखो TOP है, तो यहाँ पे लिखेंगे ओ की मात्रा ऐसे दोस्तों, ओ का ध्वनि के लिए, फिर यहाँ पे पी से प, टॉप। जैसे एच से ह होता है तो ह लिख दो, और ऐसे पाई, और इस पे ऐसे, फिर यहाँ पे प, पी से प, होप, ठीक है दोस्तों, होप। अब यहाँ पे देखो टॉप नहीं पढ़ेंगे, टॉप पढ़ेंगे, होप पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग होप नहीं पढ़ते हैं, होप पढ़ते हैं, तो यहाँ पे पूरा उगले की मात्रा डाल दो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो POP, पॉप, तो यहाँ पे ये डालो, उसके बाद से पी से पॉप, पॉप। स्टॉप है तो यहाँ पे हम लोग ST, यहाँ पे दोस्तों एस, सौ, टॉ, ओ की मात्रा ऐसे, पी से पॉ, स्टॉप। फिर यहाँ पे SH से क्या होगा, ये वाला सौ, फिर दोस्तों यहाँ पे ओ की ध्वनि के लिए ऐसे, फिर यहाँ पे पी से पॉ, सॉप। फिर यहाँ पे DROP है तो पढ़ेंगे दोस्तों ड्रॉ। फिर यहाँ पे आ की मात्रा ऐसे दोस्तों आकार के रूप में, ऐसे दोस्तों चंद्रबिंदी लगा देंगे, ये हो जाएगा ओ का ध्वनि, पी से दोस्तों पॉ, ड्रॉप। फिर यहाँ पे C से दोस्तों और R से दोस्तों क्रॉ, ठीक है। फिर यहाँ पे O से दोस्तों ऐसे और ऐसे, और P से दोस्तों आपका पॉ, क्रॉप हो गया, है ना। तो ऐसे करके दोस्तों आप लोग एक एक चीजों को पढ़ते हो, सीखते हो, ठीक है। थोड़ा सा आप लोग अपना दिमाग लगाओगे, एकदम से दोस्तों एक एक चीज आपको समझ में आएगा, है कि नहीं है दोस्तों। चलो यहाँ पे आप देख सकते हो आपके सामने, यहाँ पे क्या चीज है, दो कॉन्सोनेंट, यहाँ पे सॉरी दोस्तों, दो आपको वाउल्स अक्षर जो है ना, सभी इंग्लिश के वर्ड में आपको दिख रहा होगा, ठीक है। ऐसे अगर मतलब इंग्लिश का कोई वर्ड है, शब्द है, तो आप इसको कैसे पढ़ सकते हो, ठीक है, बहुत इजीली आप लोग इसको पढ़ सकते हो। दोस्तों यहाँ पे देखिए, जितने भी शब्द आपको यहाँ पे दिख रहा है दोस्तों, ई और ए लगा हुआ, तो लास्ट में जो ई लगा है दोस्तों, सब में दोस्तों ई का ध्वनि बिल्कुल दोस्तों साइलेंट रहेगा। क्या दोस्तों, साइलेंट रहेगा। ई आपको दिखा है, मतलब दिख रहा है दोस्तों लगा हुआ, लेकिन इसको हम नहीं पढ़ेंगे, कुछ भी नहीं पढ़ेंगे दोस्तों, जैसे वैसे मतलब लिखने के लिए लिख दिए हैं रूल की तरफ से, लेकिन दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे कुछ नहीं इसको, ठीक है। जैसे ई है ना दोस्तों, आप यहां से काट भी सकते हो, ठीक है दोस्तों, आपका जैसा मर्जी, ठीक है, क्योंकि इसको पढ़ना है नहीं, लेकिन आपको लिखने के लिए जो है ना ऐसे लिखना होगा, ठीक है। जैसे यहां पे देखो MEKE है, तो यहां पे हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसको मेक, क्या पढ़ेंगे, एम से म, ए से मतलब एक की मात्रा, के से क, मेक। देखो यहाँ पे मेके नहीं ना पढ़ेंगे, जैसे मेके, तो मेके पढ़ेंगे तो हमारा पढ़ने का तरीका गलत नहीं हो गया। ये सभी दोस्तों ई जो लास्ट में साइलेंट रहता है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे हम काट दिए TAKE, टेक हो गया। क्या पढ़ेंगे, टेक। फिर यहाँ पे BAKE, बेक, क्या पढ़ेंगे, बेक, है ना। फिर यहाँ पे CAKE, केक पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, केक। फिर यहाँ पे LAKE, लेक पढ़ेंगे, ठीक है। FAKE, फेक, ठीक है। तो ऐसे करके जो है ना आप लोग एक एक चीजों को सीखते हो, है कि नहीं है। मैं दोस्तों आशा करूंगा आप लोगों को जो है ना एक एक चीज बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। आपको जो है ना मैंने विस्तार से एकदम अच्छे से बताया कि आपको अगर दोस्तों ऐसे वर्ड रहे मिले, तो लास्ट में अगर जिसमें ई रहे तो वो जो है ना साइलेंट रहता है, ठीक है। और ए को हम लोग दोस्तों एकले की मात्रा के रूप में पढ़ते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने बताया भी है, ठीक है। जैसे मेक, टेक, बेक, केक, लेक, ऐसे करके, है ना। तो और दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो बहुत सारा वर्ड है। तो दोस्तों आज की इस क्लास को बनाने का मेरा मेन मकसद, मेरा मेन उद्देश्य ये था कि आप सभी को जो है ना ऐसे जब वर्ड मिलते हैं तो आप लोगों को जो है ना थोड़ा सा दोस्तों कठिनाइयाँ आती है, जो कि आप इस वीडियो को यहाँ तक देख लिए हो, तो शायद दोस्तों आपको जो है ना समझ में आ गया होगा कैसे एक एक वर्ड को जो है ना हम लोग पढ़ते हैं, उच्चारण करते हैं। तो दोस्तों आज के इस क्लास का PDF आपको चाहिए तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, डिस्क्रिप्शन में मैंने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डाल रखा है, लिंक पे आप जैसे क्लिक करेंगे मेरे साथ आप व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे। जब एक बारी दोस्तों आप जो है ना मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाते हो तो आपको हर एक वीडियो, हर एक क्लास का PDF वहां से प्रोवाइड कराते रहते हैं, जिससे कि देख करके आप लोग खुद ब खुद रिवाइज एक बार कर लिया करो, बुक लेने का कोई भी आवश्यकता नहीं पड़ती है, ठीक है। तो आप मेरे ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, डिस्क्रिप्शन में मैंने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डाल रखा है, लिंक पे आप जैसे क्लिक करेंगे मेरे साथ आप व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे, है कि नहीं है, तो ज्वाइन हो जाइएगा, ठीक है। तो यहाँ तक क्लास को देखने के लिए, ये सभी इंग्लिश के छोटे छोटे शब्दों को पढ़ने के लिए, सीखने के लिए तहे दिल से आप सभी का यहाँ तक क्लास को देखने के लिए बहुत बहुत दोस्तों दिल की गहराई उसमें कादिर सर आप सभी का धन्यवाद करता हूँ।